आपने वायल ओपन कर लिया है और आप ऐसी जगह पे हैं कि जहां का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जहां पर इंसुलिन के फ्रीज होने के चांसेस हैं। सर्दियों के मौसम में इंसुलिन को स्टोर कैसे रखा जाए और कौन सी स्टोरेज जो है वो मुनासिब है, जिस्म के करीब रखें, आप अपने पॉकेट में रख लें, क्योंकि आपके जिस्म की जो हरारत है वो उस इंसुलिन को फ्रीज होने से बचा लेती है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। सर्दियों की बात होती है, खाने पीने की बात होती है, एक्सरसाइज की बात होती है, तो वहीं पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स या हमारे वो बच्चे जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं या हमारे वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पे होते हैं, विंटर में इंसुलिन की स्टोरेज एक बहुत बड़ा मौमा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हर तरफ टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर्दियों के मौसम में इंसुलिन को स्टोर कैसे रखा जाए और कौन सी स्टोरेज जो है वो मुनासिब है, और किस तरीके से उसके टेम्परेचर की मेंटेनेंस के साथ साथ किस कंडीशन में इंसुलिन काबिल इस्तेमाल नहीं रहती है, ज़ाया हो जाती है और आपके जिस्म पे असर नहीं करती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी इंसुलिन यूज़र हैं या आपके आसपास कोई इंसुलिन यूज़र है तो ये मैसेज वहाँ भी ज़रूर कन्वे कीजिएगा। जी हाँ, इंसुलिन जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसके अलावा उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर इंसुलिन की स्टोरेज का ख्याल ना रखा जाए और इंसुलिन को लगाने की एहतियात जो है उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ना यूटिलाइज किया जाए, तो ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि इंसुलिन लगाई तो जा रही है लेकिन शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है और इसी वजह से हम लोग बार बार एजुकेट करते हैं, हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर्स भी होते हैं जो कि इस चीज़ को एजुकेट करते हैं कि इंसुलिन जो है वो किस कंडीशन में और कैसे और किस तरीके से लगानी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे सर्दियों के हवाले से, क्योंकि सर्दियों में अमूमन ख़ास तौर पे हमारे वो एरियाज़ जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या हमारे जो अपर पंजाब एरियाज़ हैं जहाँ पर जहाँ पर हमारा टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, या फिर अगर आप हमें दुनिया के किसी ऐसे हिस्से से भी सुन रहे हैं जहाँ सर्दी इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से है, आबोताब से है, तो वहाँ पर यकीनन पानी भी अगर रखें तो वो फ्रीज हो जाता है। तो फिर इंसुलिन को कैसे सेव किया जाए? वैसे तो इंसुलिन स्टोरेज के हवाले से हमने बहुत डिटेल वीडियो अपनी बनाई हुई है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बताती चलूं कि जब इंसुलिन के जो वायल्स आप लेते हैं या पेन अगर आप लेते हैं, तो इनकी स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है वो रिकमेंडेड टेम्परेचर है। अगर आपने वो वायल ओपन कर लिया है तो ओपन करने के बाद आप रूम टेम्परेचर पे लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आप हमारे अगर सिंध और पंजाब की बात कर ले तो गर्मियों में तो डेफिनेटली आप बाहर नहीं रख सकते क्योंकि 30 से तो ऊपर का टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर आप एयर कंडीशन रूम में रखते हैं तो वो मुनासिब होता है। तो रूम टेम्परेचर पे एक ओपन वायल लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल स्टेबल रहता है फॉर 28 डेज। लेकिन अगर आपने अपना स्टॉक खरीदा है और साल भर के लिए या 6 महीने के लिए, तो आपको स्टोर जो है वो अनओपन वायल को स्टोर करना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की है कि अगर आपने वो वायल ओपन नहीं किया है तो आप फ्रिज में स्टोर करेंगे जिसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर आपने ओपन कर लिया है तो आप रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे आप आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं फॉर 28 डेज। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि सर्दियों में अगर हम सिंपल सी बात करें तो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी टेम्परेचर ज़ाहिर है सर्दी होती है तो पानी भी फ्रीज हो जाता है। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने अनओपन है आपका, तो इंसुलिन को फ्रिज में अगर आप रख देते हैं तो आपकी इंसुलिन फ्रीज होने का खतरा है। तो वो फ्रीज होने से आपने बचाना है, क्योंकि इंसुलिन अगर फ्रीज हो गई तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती है। चाहे आप इसको निकाल के डिफ्रोस्ट करके इस्तेमाल करें, आपने इंसुलिन को फ्रीज नहीं होने देना। सर्दियों में सबसे पहली टिप है कि आपने इंसुलिन को फ्रीज नहीं होने देना, जमने नहीं देना। और अगर आप डिफ्रोस्ट करके भी इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ यूजलेस, क्योंकि इंसुलिन जो अंदर उसकी जो केमिकल्स हैं उसकी
डिग्रेडेशन वो टूट चुका होता है और वो काबिल इस्तेमाल फायदे के काबिल नहीं रहता। तो उसको बचाने के लिए अगर आपने स्टॉक अपना परचेज किया हुआ है तो कोशिश करें कि फ्रिज का जो डोर होता है या जो बटर और एग रखने की स्पेस होती है वहां पर आप इंसुलिन को रख सकते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है वो अराउंड 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड मैच करता है। अदरवाइज अगर आप अंदर रखते हैं या वॉल अंदर फ्रिज की वॉल के पास रखते हैं तो वो जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहली टिप। नंबर 2, अगर आपने वायल ओपन कर लिया है और आप ऐसी जगह पे हैं कि जहां का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जहां पर इंसुलिन के फ्रीज होने के चांसेस हैं, अगर 30 डिग्री से कम है, 20 है, 10 है, आजकल हमारे पाकिस्तान में जो चल रहा है खासतौर पे लोअर एरियाज में, तो मुनासिब है आप बाहर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो फिर आपने बाकायदा इंसुलिन को रखने के लिए इंसुलेटेड थर्मस आते हैं, इंसुलिन को रखने के लिए प्रॉपर वॉलेट्स आते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें, या फिर इंसुलेटेड कूलर्स आते हैं तो अगर आप उसमें रख देते हैं तो टेम्परेचर जो है उसका मेंटेन रहता है। इसके अलावा अगर आपके पास ये सब चीजें भी नहीं है, बिकॉज जाहिर है अफोर्डिंग हमारे पास बहुत बड़ा इशू है, ये तमाम चीजें हर कोई परचेज नहीं कर सकता, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसुलिन को जो आपने ओपन कर लिया है वायल, उसको या तो आप अपने मतलब जिस्म के करीब रखें, आप अपने पॉकेट में रख लें, क्योंकि आपके जिस्म की जो हरारत है वो उस इंसुलिन को फ्रीज होने से बचा लेती है। तो अनओपन्ड को स्टॉक जो आप अपना रख रहे हैं उसको आप फ्रिज की वॉल पे रखेंगे, और जो आपका ओपन यूज वाला है उसको आप या तो थर्मस या कूलर्स या प्रॉपर जो वॉलेट्स या बैग्स वगैरह आते हैं उसमें रखें, या फिर अपने जिस्म के करीब रखें, अपने जेब में रख लें, या मतलब जिस तरीके से आपका जिस्म उससे टच होना चाहिए, ताकि आपकी बाज़ औक़ात एब्डोमिनल बैंड्स आते हैं इंसुलिन को रखने के लिए, तो दीज आर द थिंग्स अवेलेबल। तो आप उसको, अगर कुछ भी ऐसा नहीं है घर के अंदर है, तो आप चाहें तो उसको ब्लैंकेट के अंदर भी रैप करके रख सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, एंड शुड बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। तो इंसुलिन के स्टोरेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपने फ्रीज इंसुलिन निकाल ली, या अगर आपने इंसुलिन को देखा उसका कलर आपको ओरिजिनल कलर और बाद जब इस्तेमाल कर रहे हैं उस कलर में ज़रा सा भी कोई चेंज है, तो यू हैव टू डिस्कार्ड इट। अदरवाइज वो आप लगा रहे हैं लेकिन इंसुलिन फायदा नहीं दे रही है। एक बात और बताती चलूं कि इन सब चीज़ों के बताने का मकसद खास तौर पे हमारे टाइप 1 कैंडिडेट या वो लोग टाइप 2 के जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, अगर आपने इंसुलिन लगाई और वो आपके जिस्म में असर नहीं कर रही है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ का, उसकी स्टोरेज का आपने ख्याल नहीं रखा, और एक्सपायर्ड इंसुलिन लगाई या ओपन वायल आपने 28 दिन के बाद भी कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, या फ्रीज करके डिफ्रोस्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तमाम सूरतों में इंसुलिन अंदर तो जाएगी लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं करेगी, और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आए कि इसकी वजह से पेशेंट इमरजेंसी में लैंड कर जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, या बच्चों में जो डायबिटीज की इमरजेंसीज होती हैं जिसमें डीके हो जाता है, कीटोएसिडोसिस हो जाती है, तो बहुत कॉमन है। तो जो भी तमाम इंसुलिन यूजर्स हैं अपनी इंसुलिन की स्टोरेज का ख्याल रखें, और सर्दियों को एंजॉय करें लेकिन समझ के, सोच के और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।